अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बना रही हूँ शामी कबाब चिकन के, जिसके लिए मैंने लिया है 1 किलो चिकन ले लिया है। इसको वॉश कर लिया है और इसमें हड्डी भी हैं और कुछ और मिक्स मैंने लिया है, कुछ बोनलेस भी है और हड्डियाँ भी हैं, अलग नहीं किया है। ये 1 किलो है। इसके अंदर मैंने 2 प्याज ले लिए हैं, वो ऐड कर रही हूँ। 2 प्याज मैंने लिए हैं, या आप स्किप भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, वरना आप स्किप कर दें। इसको मैंने इस तरह से बारीक कर लिया है, बारीक भी नहीं, रफली सा बस काट लिया है। और इसके साथ ही मैंने इसमें 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं साबुत, वो ऐड कर रही हूँ। और 2 इंच का मैंने लिया था अदरक का टुकड़ा, उसको इस तरह मैंने काट लिया है रफली सा, वो ऐड कर रही हूँ। और 1 चम्मच मैंने लिया है साबुत धनिया, ये ऐड कर रही हूँ। आधी चम्मच जीरे की ऐड कर रही हूँ। और ये मैंने लहसुन का एक लिया था, वो उसे मैंने पूरा छील लिया है, ये ऐड कर रही हूँ। आप लोग पीस के भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं साबुत ऐड करती हूँ। और मैंने 2 बड़े चम्मच भर के मैंने लिया है ये कबाब मसाला। आप कोई भी ले सकते हैं कबाब मसाला, ये मैंने बाज़ार वाला लिया है। आप बाकी सारी चीज़ें भी डाल के बना सकते हैं, पर मैं कबाब मसाला ऐड कर रही हूँ, इससे थोड़ी खुशबू और फ्लेवर अच्छा आ जाता है। और ये मैंने दाल ली थी, 1 पाव से थोड़ी सी कम है। मैंने थोड़ी सी निकाल ली थी और इसको भिगो के रख दिया था आधे घंटे के लिए। अब मैं इसमें ये भी ऐड कर रही हूँ। एक किलो में 1 पाव से थोड़ी सी कम दाल ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें पानी ऐड करते हैं। 1 कटोरा पानी का मैं ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इसका चूल्हा ऑन कर दूंगी। मैं इसका चूल्हा ऑन कर दिया है और इसमें मैंने नमक नहीं डाला, आप देख सकते हैं। बाकी मैंने सारी चीज़ ऐड कर दी हैं, क्योंकि जो मैंने मसाला ऐड किया है उसमें नमक ऑलरेडी होता है। मैं एंड में चखूँगी, अगर मुझे कम लगेगा फिर मैं ऐड करूँगी, वरना नहीं करूँगी। अब मैं सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। और जो मैंने लहसुन अदरक ये हरी मिर्चें वगैरह साबुत डाली हैं, इससे जो चिकन की स्मेल वगैरह होती है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और पीसना तो हमें वैसे भी होता है, मसाला तो हर चीज़ वैसे ही पिस जाती है। आप इस तरह से कबाब बना के ज़रूर चेक करना कैसे बनते हैं। मैं तो इस तरह से बनाती हूँ और मेरे कबाब सबको बहुत पसंद आते हैं। आज मैं आपको अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिस तरह मैं बनाती हूँ। जो हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें, कमेंट करें। अब ये मैंने चूल्हा ऑन किया हुआ है, इसका पानी खुश्क हो जाएगा, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि हम क्या करेंगे। कबाबों का पानी मैंने बिल्कुल खुश्क कर लिया था और चम्मच से इस तरह मैंने बोटियां वगैरह तोड़ ली हैं इसकी। अब इसे मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। फिर उसके बाद आप दोरी सोटे में भी पीस सकते हैं और या फिर चॉपर में ग्राइंड कर लें। मैं इसको चॉपर में ग्राइंड करूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। पर इसको चॉपर में ग्राइंड करना है तो थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी, फिर इसे ग्राइंड करूँगी। अगर दोरी सोटे में पीसना हो तो फिर आप डायरेक्ट भी पीस सकते हैं। गोश्त में से मैंने हड्डियों को अलग कर लिया है, बिल्कुल ठंडा करके हड्डियां अलग करके अब मैं चॉपर में डाल चुकी हूँ। अब मैं इसको चॉप कर रही हूँ। ये देखें, मैंने चॉप कर लिया है चॉपर में। और चॉप करते हुए मैंने इसके अंदर एक अंडा शामिल कर दिया था चॉपर के अंदर ही। अब मैंने ये देखे अच्छे से हो चुका है इस तरह। मैंने पहली दफ़ा ही चॉपर में चॉप किया है, लेकिन मुझे इससे अच्छे ना वो पीसते हुए, दोरी सोटे में पीसते हुए सही लगता है। आप लोग उसमें ज़्यादा पीस लेना तो वो ज़्यादा सही रहेगा।
ये देखें मेरा मसाला चॉप हो चुका है। मैंने चॉपर में चॉप किया और चॉप करते हुए मैंने इसके अंदर एक अदद अंडा शामिल कर दिया था। अब मैं इसके अंदर ये आधी कट्टी धनिया की ऐड कर रही हूँ, और आप लोगों के पास अगर पुदीना हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, धनिया और पुदीना। अब हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करके तो फिर मैं इसके कबाब बनाऊंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। और मैंने आपको अंडा दिखाना भूल गई क्योंकि जब मैं चॉप कर रही थी तो चॉपर में वो ऊपर वाला जो मसाला था वो नीचे नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने उसके अंदर एक अंडा ऐड कर दिया। इसलिए मैंने जल्दी में बना लिया। पर मैं आपको बोल रही हूँ एक अंडा मैंने शामिल किया है। आप लोग चॉपर में चॉप ना भी करें तो आप लोग इसे दोरी सोटे में पीस लें तो वो मसाला ज़्यादा अच्छा बन जाता है। मैंने फ़र्स्ट टाइम चॉपर में चॉप किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मुझे वो ज़्यादा मसाला पिसा हुआ सही लगता है, इसकी निस्बत वो ऐसा रेशेदार कबाब बनते हैं, वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। उसको आप हाथों से ज़्यादा पीसें तो वो उसका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। चलिए मैं इसके कबाब बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। आप किसी भी तरह की शेप दे सकते हैं, लेकिन ये शामी कबाब जो होते हैं ये ज़्यादा गोल ही पसंद किए जाते हैं और गोल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इसको गोल शेप दूंगी। देखिए कबाब मैं सारे रेडी कर चुकी हूँ और अब मैं देखें इसको ट्रे में रखूँगी। और मैंने इसे चॉपर में पीसा तो है, तो आज मुझे ये लगा कि इसके अंदर जो साबुत मसाले मैंने डाले थे तो वो तो बिल्कुल ही चॉप हो गए। ऐसे दोरी सोटे में ज़्यादा ज़ोर लगता है उसके बाद वो पीसते हैं, लेकिन आज कुछ भी मुझे इसके अंदर लौंग वगैरह कोई भी चीज़ नज़र नहीं आई। चॉपर का ये फ़ायदा हुआ, एक नुकसान एक फ़ायदा। नुकसान मुझे ये लगा कि उससे ज़्यादा वो रेशा रेशा लगता है, और आज ये बिल्कुल पिस गए हैं। चले आए अभी मैं इसको रखती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये मैंने ट्रे में देखें एक शॉपर रख दी है। शॉपर इसलिए मैंने रखी है ताकि वो नीचे ना चिपकें, ऐसे नीचे चिपक जाते हैं तो जब निकालें तो टूटने लगते हैं, इसलिए मैं शॉपर के ऊपर देखें कबाब रख रही हूँ। ये मैंने शॉपर उसके ऊपर रख दी, उसके अंदर मैंने थोड़े से कबाब डाल दिए और इसके ऊपर कबाब रख दिए। अब मैं इसको फ्रीज़ होने रख दूँगी, और कुछ मैंने अलग रखे वो मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ये मैंने फ्राई पैन ले लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ, बस इतना काफ़ी है। और मैं इसको गर्म करूँगी, जब ये गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर कबाब ऐड कर दूँगी। और अब इसके अंदर मैंने अंडा डाल दिया था, आपको दिखाना भूल गई इसलिए कि वो चॉपर में जल्दी से मैंने डाल दिया, उस वक्त मेरे हाथ में फ़ोन नहीं था। अब ऊपर से तो अंडा नहीं लगा रही, इसलिए मैं देखें खाली इसको ब्राउन करूँगी और आपको दिखाऊँगी। ये देखें मेरे कबाब एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अभी मैं इसको साइड चेंज कर रही हूँ। आँच में थोड़ी स्लो कर रही हूँ क्योंकि बीच में से वो थोड़े से ऐसे कलर रह गया इसका। मैं इसको एक दफ़ा और टर्न करूँगी, फिर देखना आप इसको कितना अच्छा सा कलर आ जाएगा। ये देखिए कबाब रेडी हो चुके हैं, तो मैं इनको सर्व कर चुकी हूँ। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।